Hi, welcome back. So today we will talk about the concept of color of complex compound, and we'll explain this concept by using crystal field theory. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जैसे एनहाइड्रस टाइटेनियम 3 क्लोराइड ये कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसका वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेते हैं, एनहाइड्रस, ठीक है, तो वो कलरलेस होता है। लेकिन इसका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट 0.5H2, दिस इज ऑफ ब्लू कलर। और एक और डिस्कशन ये करना है कि हमने लिया हेक्सा एक्वा निकल, हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन, हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन ग्रीन कलर का होता है, और जब हम इसमें ऐड करते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन मतलब वाटर की जगह दूसरा लिगेंड ऐड करते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थियरी को यूज करके हमें ये तीनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है कि एनहाइड्रस फॉर्म में टाइटेनियम 3 क्लोराइड कलरलेस है, एक्वियस सॉल्यूशन में कलर्ड है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस है, और इन हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, दे आर कलर्ड, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, राइट। और हेक्सा एक्वा निकल 2 आयन NiH2O6+2, हेक्सा एक्वा निकल 2 आयंस ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें इथेन 1,2 डायमाइन ऐड करते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, मतलब वाटर को हटा के इथेन 1,2 डायमाइन को लिगेंड बनाते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है। व्हाई सो? ठीक है। इन सभी का आंसर एक ही जगह पे है, वो है क्रिस्टल फील्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कहता हूं कि एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, अगर एनहाइड्रस सॉल्ट है तो उसमें डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट है। डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट है मतलब पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ठीक है। अब अगर पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, सपोज डी ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक डी ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा या किसी भी डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो ऑब्वियसली किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डी डी ट्रांजिशन। ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देखो। अब उसी कॉम्प्लेक्स में जहां पे टाइटेनियम +3 मैंने लिया था, टाइटेनियम +3 के गैसियस आयन में, टाइटेनियम +3 के गैसियस आयन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d1, डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और वो डी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन किसी भी डी ऑर्बिटल में हो सकता है, और जब वो अपने डी ऑर्बिटल को एक्सचेंज करता है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। अब क्या हुआ? जब आपने इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो उस एक्वियस सॉल्यूशन ने क्या किया? वाटर ने उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, मतलब वाटर विल कम एज अ लिगेंड। व्हेन वाटर कम्स एज अ लिगेंड, हमें मिलता है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, मतलब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती। दो डी ऑर्बिटल की एनर्जी Eg बहुत ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू बाकी तीन डी ऑर्बिटल्स के, दैट इज T2g। ठीक है। T2g की एनर्जी भी गैसियस आयन से ज्यादा है, Eg की एनर्जी भी गैसियस आयन से ज्यादा है, लेकिन अगर आप Eg और T2g को कंपेयर करोगे तो Eg की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब दो ऑर्बिटल्स जो ऑन द एक्सिस वाले हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। ऑन द एक्सिस वाले dx y dy z dx z जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में कम है। तो अब आप मुझे बताइए कि डी का जो टाइटेनियम +3 का जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कहां रहेगा? ऑब्वियसली वो T2g में रहेगा। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट। ठीक है। अब क्या होता है, जब लाइट, व्हाइट लाइट इस पे रेडिएट होती है, ठीक है,
तो व्हाइट लाइट में से ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है T2G से Eg में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, Eg के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन और T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में चला गया। ठीक है, इसको कहते हैं dd ट्रांजिशन। जब ये dd ट्रांजिशन होगा तो डेल O के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमारे एमर्जिंग लाइट में से, जो कॉम्प्लेक्स में से बची हुई लाइट बाहर निकल रही है, उसमें से वो लाइट मिसिंग होगी, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ मिसिंग होगी। तो कॉम्प्लेक्स उस मिसिंग वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर शो करेगा। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, यह है कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड कंसेप्ट। इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड कंसेप्ट में क्या होता है, इन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर कंपाउंड कंसेप्ट हमारे पास सिंपल लॉजिक है कि हमारे पास ये 7 कलर्स को हमने डिवाइड कर लिया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दीज आर द 7 कलर्स वी आर हैविंग। ठीक है, अब जब इसमें से सपोज ब्लूइश ग्रीन कलर या ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन कलर की लाइट क्यों एब्जॉर्ब हो गई? Because this light was required, this energy was required to transfer the electron from lower d to higher d, मतलब T2G to Eg। तो ऑलमोस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेडिश वॉयलेट कलर और वॉयलेट समवॉट रेड कलर, दैट कलर विल बी शोन। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देन सम पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड, सो द लाइट दैट एमर्जेस इज नो लॉन्गर अ व्हाइट लाइट। पहले पूरी 7 कलर उसमें हमने रेडिएट किए थे, लेकिन जो लाइट एमर्ज हुई उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग है, तो एमर्जिंग लाइट व्हाइट लाइट नहीं होगी, और जो भी वेवलेंथ मिसिंग होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा। मतलब ग्रीन कलर की वेवलेंथ अगर मिसिंग है, अगर ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिसिंग होगा। right? So if green light is absorbed, the complex will be of red color. Green absorb किया तो complex show करेगा red color। अगर greenish yellow absorb किया तो रेडिश वॉयलेट कलर शो हो जाएगा। अगर ब्लूइश ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ऑरेंज रेड कलर शो हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। ठीक है, तो सपोज ऑरेंज वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। Eg और T2G के बीच में, Eg और T2G के बीच में जो एनर्जी का गैप है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ hc अपॉन लैम्डा, इस एनर्जी गैप को फिल करने के लिए, इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी एक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लोअर डी से हायर डी ले जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होती है, और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट रिक्वायर होती है जो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो जो भी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने जैसे अभी कहा, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जब मैं टाइटेनियम +3 गैसियस आयन लेता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी एक डी ऑर्बिटल में होता है। dxy में हो सकता है, dyz में हो सकता है, dxz में हो सकता है, dx² y² या dz² में हो, किसी भी एक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। और जब वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी इलेक्ट्रो ऑर्बिटल में जाता है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी बिकॉज दे आर डी ऑर्बिटल डी। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बना लेता है कॉम्प्लेक्स, वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लोअर डी एंड हायर डी, मतलब T2G एंड Eg। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर डी में रहेगा, T2G में रहेगा। जब इस पे लाइट रेडिएट होगी
तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ट्रांसफर करने के लिए डेल ओ एनर्जी चाहिए। डेल ओ एनर्जी के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ रिक्वायर्ड है। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट एब्सॉर्ब हो जाएगी और जो एमर्जिंग लाइट होगी उसमें से ये वेवलेंथ मिसिंग होगा। जो भी वेवलेंथ मिसिंग होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो होगा। तो बात क्लियर हो गई। बात ये क्लियर हो गई कि जब एनहाइड्रस फॉर्म होती है तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग नहीं होती क्योंकि लिगेंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लिया। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 के जो आयंस हैं उनके पास लिगेंड नहीं है। उनका कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है लेकिन कॉपर +2 ने किसी के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रखा है। तो क्या होगा, उसमें डी ऑर्बिटल डी जनरेट होगा। डी ऑर्बिटल डी जनरेट होगा तो डी डी ट्रांजिशन के लिए एक डी से दूसरे डी में जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, तो कोई भी वेवलेंथ एब्सॉर्ब नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो नहीं होगा। जब हम कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट लेते हैं तो उसमें वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है। वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट होता है तो कॉपर के 5 जो कॉपर के डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। लोअर डी और हायर डी में स्प्लिट हो जाते हैं। और अब इलेक्ट्रॉन को लोअर डी से हायर डी में जाने के लिए कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी फ्रॉम द लाइट फॉलिंग ऑन द सैंपल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो जाएगा। ठीक है, नाउ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द लोअर T2G ऑर्बिटल, जैसा मैंने आपको बताया। By absorbing the energy corresponding to the bluish green color की वेवलेंथ एब्सॉर्ब होती है, तो व्हाइट लाइट में से ब्लूइश ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाएगा और इसलिए कॉम्प्लेक्स समवॉट वॉयलेट कलर का शो होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी कलर का एक ही रीजन है, वो है DD ट्रांजिशन, लोअर D टू हायर D। ओके, नाउ अगर हम इसको हीट करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हीट करेंगे तो बन जाएगा TiCl3 H2O विल बी रिमूव्ड, वेपर की फॉर्म में वाटर को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बचेगी क्या? लिगेंड गया, कॉम्प्लेक्स नहीं रहा। अब ये तो नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड हो गया, तो अब डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, स्प्लिटिंग भी नहीं बची तो डीडी ट्रांजिशन कैसे होगा? तो कलर विल नॉट बी शोन। सेम लॉजिक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में होता है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में लिगेंड नहीं है, सिंपल आयोनिक कंपाउंड है, कोई लिगेंड अटैच नहीं है, मतलब स्प्लिटिंग नहीं है डीडी ऑर्बिटल की, तो डीडी ट्रांजिशन नहीं है, तो कलर शो नहीं होगा। इट इज बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड ओनली। ओके, नाउ एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्प्लिटिंग है, देखो लेट्स से ये स्प्लिटिंग हो गया T2G और EG में। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो, टेट्राहेड्रल लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, EG नीचे T2G ऊपर। वेल, स्प्लिटिंग हो गया, दैट्स इंपॉर्टेंट। कितना स्प्लिटिंग होगा डेल O इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? टेट्राहेड्रल में डेल T होगा। जो भी स्प्लिटिंग होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? तो स्प्लिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। जो लिगेंड मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जो लिगेंड मेटल से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द मेटल, या जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं हमको कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब वो मेटल के ज्यादा पास में आ जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ देम स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर वीक लिगेंड है, मतलब वो बहुत ज्यादा मेटल आयन के पास नहीं आता, दूर से ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो हम कहेंगे कि स्प्लिटिंग कम होती है। और जैसे जैसे स्प्लिटिंग वेरी करेगी, डीडी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर वेवलेंथ भी चेंज होती जाएगी।
स्प्लिटिंग वेरी करेगी, डेल ओ चेंज होगा तो रिक्वायर्ड वेवलेंथ भी चेंज होगा, तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल ऑल्सो चेंज। ओके, तो हमने देखो एक लिया कॉम्प्लेक्स NiH2O होल 6+2, ठीक है, और इसको हमने मिक्स किया इथेन 1,2 डायमाइन के साथ, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, और 1:1 के प्रोपोर्शन में मिक्स किया। अब इथेन 1,2 डायमाइन क्या है, एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। बीइंग अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड वो वाटर को बाहर निकाल देता है, मतलब एक इथेन 1,2 डायमाइन आएगा तो दो वाटर बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इथेन 1,2 डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक इथेन 1,2 डायमाइन दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि वाटर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो जब इथेन 1,2 डायमाइन अंदर जाएगा तो दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब दो वाटर को बाहर निकाल देगा। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, Ni, दो वाटर बाहर चले गए हैं, बचे हैं 4 वाटर, और उन दो वाटर की जगह पे आ गया इथेन 1,2 डायमाइन, चार्ज +2। इथेन 1,2 डायमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वीक लिगेंड की जगह थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया, स्प्लिटिंग चेंज हो गई, ये स्प्लिटिंग चेंज हो गई, एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो जाएगा, पेल ब्लू हो जाएगा। अब अगर हमने इसको मिक्स किया होता 1:2 के प्रोपोर्शन में, ठीक है, NiH2O होल 6+2 एंड 2 proportions ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन। अब आप खुद सोचो, दो इथेन 1,2 डायमाइन अंदर जाएंगे तो कितना वाटर बाहर आएगा, 4, क्योंकि एक इथेन 1,2 डायमाइन अंदर जाता है तो दो वाटर बाहर आते हैं, तो 4H2O बाहर आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स क्या बचेगा, Ni, 4 वाटर बाहर आ गए तो बचे 2 वाटर, और अंदर आ गए 2 इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। नाउ दिस इज ऑफ ब्लू कलर, व्हाई, बिकॉज अब लिगेंड पहले एक इथेन 1,2 डायमाइन था, पहले कोई इथेन 1,2 डायमाइन नहीं था, पहले वाटर था, फिर एक इथेन 1,2 डायमाइन आया, एक इथेन 1,2 डायमाइन आया तो थोड़ी स्प्लिटिंग चेंज हो गई, फिर दो इथेन 1,2 डायमाइन आए तो स्प्लिटिंग और चेंज हो गई, ठीक है। अब तीन इथेन 1,2 डायमाइन हम ऐड कर देते हैं, जब हम तीन इथेन 1,2 डायमाइन ऐड करेंगे तो सभी वाटर बाहर आ जाएंगे, तो दैट विल गेट 6H2O विल कम आउट, कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiEn होल 6+2। अब वाटर लिगेंड ही नहीं है, अब इथेन 1,2 डायमाइन ही लिगेंड है, मतलब स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट, so color will be different, so that is of violet color, right? तो हम सिंपल सा लॉजिक ये कह सकते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल क्या काम आता है, डिपेंडेंस ऑफ द कलर ऑन द लिगेंड, तो हम इसको एक सिंपल चार्ज में कह सकते हैं, as the ligand changes in the same metal ion, when the ligand is changed, right, or when different ligands are used, जरूरी नहीं है कि आप लिगेंड को चेंज ही करो, आप डायरेक्ट निकल +2 का कॉम्प्लेक्स बनाओ 6 वाटर के साथ, 4 वाटर और एक इथेन 1,2 डायमाइन के साथ, या किसी और लिगेंड के साथ, जब आप निकल +2 के अलग अलग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो उन सभी निकल +2 के कॉम्प्लेक्सेस का कलर अलग होता है, इतनी सी बात है। निकल +2 आयन लिया, उसको अलग अलग लिगेंड के साथ कंबाइन किया, वाटर के साथ, वाटर और ईएन के साथ, ओनली ईएन के साथ, या कोई और लिगेंड ले लो, साइनाइड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जब आप लिगेंड्स को चेंज करते हो तो कॉम्प्लेक्स का कलर चेंज हो जाता है। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो क्रिस्टल फील्ड थियरी ने आपको बताया कि अरे बहुत सिंपल सी बात है, जब आप लिगेंड चेंज करते हो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चेंज हो जाती है। व्हेन वी चेंज द लिगेंड in the same metal ion, right, when we change the ligand for the same metal ion, magnitude of crystal field splitting will change. As the magnitude of crystal field splitting will change, the color of complex compound will also change. Why?
because when crystal field splitting will change, del O will change or del T will change, then corresponding wavelength required to transfer the electron from lower D to higher D will change. एब्जॉर्ब होने वाली वेवलेंथ चेंज हो गई तो कलर चेंज हो जाएगा. आपको इतना सारा एग्जाम में लिखना नहीं, आप इतना सा कहोगे when ligand changes, crystal field splitting changes, hence the color of the complex also, right? This is about the simple logic. कॉम्प्लेक्सेस का स्पेसिफिक कलर क्यों होता है? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन लिगेंड कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है. डिपेंडिंग ऑन लिगेंड क्रिस्टल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है. एंड इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब सम स्पेसिफिक वेवलेंथ फॉर डी ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी. एंड द इमर्जिंग लाइट इज नॉट व्हाइट लाइट एनी मोर, क्योंकि उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब हो गई टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर डी टू हायर डी. And that is why the complementary color will be shown by the complex. This is the idea of color of complex compound depending upon the different ligands.